बताइएगा कुछ आपकी प्रेपरेशंस क्या हैं, क्या मनसूबाबंदी और क्या हिकमत अमली है आपके जहन में? अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, एक बहुत शुक्रिया मुझे लेने का अपने प्रोग्राम में। जो ये हालिया फ्लड आया है और ख़ास तौर पर जो पंजाब में उसने तबाहकारियाँ की हैं, इस दफ़े ये फ्लड थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए कि इंडस में फ्लड नहीं है। जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ख़ास तौर पे चनाब तो खैर इसमें पहले भी फ्लड आते रहे, लेकिन रावी और सतलज जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दे दिए गए हैं, उनमें भी एक हाई लेवल का फ्लड आया है और ये तीनों फिर सिंक्रोनाइज भी कर गए। और पंजाब पे जो कि आखिरी बराज है पंजाब में, और उसके बाद इंडस आके मिल जाता है कोट मिथन पे, इन 4 दरियाओं से या 5 दरियाओं से जो पंजाब के हैं, उस जगह पे तकरीबन 6 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी आया आज से 2 दिन पहले। ये पानी अब सिंध की तरफ बल्कि सिंध एंटर कर चुका है और इस वक्त खुदू बराज पे अराउंड 5 लाख 2,000 या 3,000 क्यूसिक तक गया था पानी, और वो रिड्यूस इस वक्त 495,000 क्यूसिक से। हमारी शुरू से एस्टिमेट यही था कि हमारे पास पानी 6 से 6.5 लाख क्यूसिक से ज़्यादा नहीं आएगा, और डिस्पाइट एनडीएमए ने बात की थी कि 8 लाख से 11 लाख क्यूसिक के दरमियान, एंड मे बी इवन मोर, जो हमें एक आई थी रिपोर्ट, लेकिन हमारी अपनी इरिगेशन डिपार्टमेंट की एस्टिमेशन ज़्यादा बेहतर रही और अभी तक जैसे मैंने बताया 5 लाख 2,000 की पीक आई है, एक डिप आया है, 495,000 क्यूसिक्स हो गया, और अगर दोबारा बढ़ा भी तो बारिंग एनी इस वक्त तो रेंज नहीं है कोई सुलेमान के एरिया में, तो हम वही 5.5 या 6 लाख से ज़्यादा पानी अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट डिस्पाइट दैट, बिकॉज स्केयर था और बारिशें हो सकती थी, हमने एक सुपर फ्लड की तैयारी की थी। अपनी सुपर फ्लड हम क्लासिफाई करते हैं 900,000 क्यूसिक्स एंड अबव, और हमने उस सिलसिले में सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी थी कि हम लोगों की जान बचाएं, और उस सिलसिले में हमने क्या था कि पूरे कच्चे के एरिया में 5 लाख से 7 लाख क्यूसिक तक अगर आता है पानी, तो पूरे सिंध का जो रिवरेंट एरिया है कच्चा है, उसमें हमने आइडेंटिफाई किए थे गाँव, ये पुरानी एक्सरसाइज हमारी की हुई है, आइडेंटिफाई किए हुए हैं गाँव और उनके एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, लोगों की भी और मवेशियों की भी। फिर 7 से 9 लाख का एक बैंड बनाया हमने, और फिर 900,000 अबाव। हमने अप टू 700,000 को, तो जो 5 to 7,000 का बैंड था, उनको तो हमने पहले ही बता दिया था कि जी आपको अपने इवैक्यूएट करना है, और आप खुद इवैक्यूएट हो या आपको जो मदद की जरूरत हो वो करें। डिस्पाइट दिस कच्चे के इलाके के लोग जो है उनको शायद हमसे ज़्यादा पता होता है, पुराना एक्सपीरियंस है, एंड दे वर नॉट वेरी विलिंग टू इवैक्यूएट। कुछ लोगों ने किया था, और हमारी लेकिन जो तैयारी थी कि अगर, बिकॉज हमें थोड़ा सा ये फायदा हो जाता है कि तौसा पे और पंजनत पे जब पानी आ जाता है तो हमें कम से कम 2 दिन मिल जाते हैं टू डू द फाइनल। तो शाह साहब, जो अभी पानी की सूरत हाल है अगर वो देखें तो फिर लगता यह है कि अल्लाह पाक करम फरमाए तो वो कोई 9-10 लाख क्यूसिक्स का रेला आने का ख़तरा अब नहीं है, तो हमारा ये वाला बड़ा हिस्सा जो है सूबा सिंध का वो बच जाएगा। ख़ासतौर पर कच्चे के इलाके जो आमतौर पर डूब जाते हैं तो वो बच जाएंगे इस दफ़ा सैलाबी रेले से, ये आपकी तवक्कुआत है? इंशाल्लाह। देखिए, कच्चा अभी भी डूबा हुआ है, ऐसा नहीं है, बिकॉज कच्चे का मतलब है कि रिवर का जो पानी आता है वो बंद टू बंद कच्चा होता है, दोनों साइड पर हमारी डाइट्स हैं, बीच में कच्चे का इलाका है, तो कच्चा इस वक्त काफी, इसलिए कि हमने 24 अगस्त को 5.5 लाख क्यूसिक 547,000 क्यूसिक था गुड्डू में। दिस वॉज बिफोर द फ्लड, 24 अगस्त की बात कर रहा हूँ। ये इंडस का फ्लड था मेनली, जो मेन इंडस जो है आर्टरी, उसमें से आया था पानी, तो वो हम गुजार चुके हैं। जैसे आप सही फरमा रहे हैं कि जो 9 लाख से ऊपर का एक एक्सपेक्टेशन थी, वो अल्लाह करेगा कि नहीं आएगा। और शाह साहब, ये जो कराची वाले ये जो मलीर नदी और लियारी वाला वाक़यात हैं, तो हम इसके लिए भी तैयार थे या ये कुछ अनयूजुअल हुआ? मैं आपको बताता हूँ इसके भी थोड़ा सा। मैं कल गया हुआ था, आई वॉज इन गुड्डू बराज, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, उन्होंने गुड्डू बराज
सक्कर बराज और फिर लाड़काना में डाइक्स का भी मुआयना किया। और उसके बाद में कल सारा दिन बारिश होती रही। कराची में 7th से हमें प्रेडिक्ट किया था, जो लेटेस्ट मानसून का स्पेल था, बल्कि पूरे सिंध में, नॉट ओनली कराची, पूरे सिंध में। और वाकई मैंने जब जाते हुए आई वेंट फ्रॉम कराची टू बुड्डू, यानी ट्रैवल द इंटायर लेंथ ऑफ सिंध, और वापस भी आया 24 घंटे के अंदर, तो सारे रास्ते में मुझे हर जगह बारिश तकरीबन थोड़ी बहुत मिलती रही। कराची में कल सारा दिन 7th को था, 7th नहीं हुआ, 8th नहीं हुआ, 9th नहीं हुआ, सॉरी 9th को जाके बारिश हुई, और कल सारा दिन चलती रही, और शाम को उसने शिद्दत इख्तियार की। ये जो दोनों मलीर नदी में और लियारी नदी में पानी आया है, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ रेन्स इन कराची। ये जो हमारी हिल रेंज है, माउंटेनस रेंज है, जो सिंध और बलूचिस्तान को डिवाइड करती है, वहाँ पे बारिश हुई है, शदीद बारिश हुई है, और वो पानी फिर हमारे जो बरसाती नाले हैं, मोल नाला कहलाता है एक, और फिर मलीर का नाला, और भी नाले हैं, इनसे ये सारा पानी मलीर नदी में भी आया और लियारी नदी में भी आया। एक और इशू हमें होता है, एक हमारा थद्दो नाला है, उसमें एक डैम बना हुआ है। ये एक पुराना इशू है कि जो नॉर्दर्न बाईपास बना हुआ है, उसने पानी को कॉर्नर कर दिया। नॉर्दर्न बाईपास की वजह से पानी का रास्ता, नॉर्दर्न बाईपास 10-15 साल पहले, बल्कि 20-22 साल पहले बना था, वो रोक देता है। तो जब शदीद बारिशें होती हैं तो हमें फिर सुपर हाईवे जो M9 कहलाता है, अब मोटरवे, उसको ओवरटॉप करके और आगे सादी टाउन और सादी गार्डन्स करके, जो कि ओरिजिनली नदी की पेट के ही इलाके हैं, उस पे कैंटोनमेंट एरिया उसमें बनी हुई है, मकानात वगैरह सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनको फ्लड करता है। ये 2020 में भी हुआ था, 22 में भी गालिबन हुआ था, मैं रिमेंबर करेक्टली। और इस दफे कल रात को कोई 7 बजे 8 बजे शाम को ओवरटॉप किया है सुपर हाईवे, और इधर पानी गया है। शाह साहब, उसके ऊपर आज सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद थी कि कोई 55 अरब का मंसूबा था, लेकिन वो भी काफ़ी साबित नहीं हुआ और दोबारा पानी में डूब गया। इज इट करेक्ट? कुछ ऐसा हुआ है? कोई बात इंसामी हुई? नहीं, कोई 55, अच्छा वो मैं आपको उसको भी क्लैरिफिकेशन, पहले ये मैं बता दूं कुछ जल्दी से। तो वो जो है हमारा पानी इधर आया, हमने उसमें भी इंटरवेंशन की है, और हमने ये जब 2020 के बाद हुआ था, उसमें एक चीज रह गई है, M9 में एक कलवर्ट बड़ी बनानी है, जो कि वफाकी हुकूमत ने बनानी, बिकॉज वो M9 को हमें हाथ नहीं लगाने देते और हमने पैसे उनको देने हैं, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो वहाँ फ्लडिंग हुई। मलीर नदी और जो लियारी नदी में पानी है, उसमें भी जो इनके वो इलाके जो साले पानी ना आने की वजह से लोग वहाँ पे, प्राइमरीली वो कच्ची आबादियाँ हैं, उन्होंने बना लिए हैं घर, वो कुछ पानी के अंदर आए, और वहाँ पे हमारी टीम ने अच्छा काम किया और उन सबको रेस्क्यू किया है। अनफॉर्चुनेटली 4 डेथ्स हुई थी, वो थद्दो नाला जो ओवरटॉप हुआ है गडाब की तरफ, वहाँ हुई है। अदर देन दैट कोई ऐसे नुकसान। सर, वो आपका प्रोजेक्ट कौन सा है जो विच फेल टू परफॉर्म? मैं आपको बता रहा हूँ। शाहराह भुट्टो हम बना रहे हैं, जो कि कयूमाबाद से, यानी कुरंगी रोड से जाएगा M9 तक। उसको हम शाहराह भुट्टो से लेके, सॉरी कयूमाबाद से लेके शाहराह फैसल तक कंप्लीट कर चुके हैं, और वो हैंडेड ओवर है, इट इज वर्किंग। आज उसमें मैं कल रात को भी आया हूँ, आज भी मैं उस पर ट्रैवल किया है, वो बिल्कुल ठीक है। उससे आगे जो रोड बन रहा है वही रोड है जो M9 तक जाना है, जो इंशाल्लाह ताला दिसंबर में कंप्लीट होना है। वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन जो है, रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम हो रहा है उस पर। वहाँ पे जब मलीर नदी में पानी बढ़ा है आज, तो वहाँ पे एक ब्रीच आया है उसके अंदर। दिस इज नॉट हैंडेड ओवर, दिस इज बीइंग वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और उसकी ना स्टोन पिचिंग हुई है उधर, इसलिए कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी तो सिर्फ अर्थ वर्क थोड़ा उधर हुआ है और उधर करना, तो वहाँ पे एक ब्रीच पड़ा है। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, पंजाब वाली साइड पे इस वक्त अनाज की भी काफी परेशानी है, और कुछ लोग जिनकी डेथ्स हो गई हैं उनको रिलीफ देने के ऊपर भी सवाल है। क्या आपके जहन में कोई प्लान ऐसे हैं कि कैसे लोगों को रिलीफ देना है और अनाज की प्रोविजन कैसे इंश्योर करनी? किसकी प्रोविजन? अनाज, फूड। मैं दोनों चीजें आपको, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं अगर मुझे इजाजत है 1 मिनट की। तो शाहराह भुट्टो के ऊपर सुबह से सोशल मीडिया ने
जो बातें की और मुझे बड़ी अफसोस हुआ है कि हमारे कुछ ऑपोजिशन के सूबाई असेंबली के मेंबरान ने बातें की उसके ऊपर विदाउट नोइंग द डिटेल्स कि जी ये बेचारे भुट्टो बह गई और फलाना ढिमकाना, और ऐसी कि आप तक भी खबर पहुंच गई है। तो ये मैं सिर्फ भी कह रहा हूँ कि इस वक्त में खास तौर पे जब मुल्क एक मुश्किल से गुजर रहा है तो ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम लोगों के अंदर जो है इस किस्म की अफवाहें फैला के उनको और परेशान ना करें। आपने रिलीफ की बात की, कल चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उससे पहले उन्होंने मुल्तान में जब साउथ पंजाब में थे, पंजाब में टूर करे, तब भी कल सक्खर में वफाकी हुकूमत से कहा कि आप एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगाएं, क्लाइमेट इमरजेंसी लगाएं और इंटरनेशनल इदारों को, यूएन को जो फ्लैश अपील होती है उसके लिए कहें। इसलिए पंजाब में जहां तक मुझे पता है काफी सूरत हाल खराब है। मैंने मीडिया से देखा है वहां पे, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल बताया है ये टूर पंजाब कि उधर काफी हालत खराब है। और काफी सालों बाद पंजाब में एक फ्लड आए। हमने तो 2010, 2011, 2012, 2015, 2020, 2022 के फ्लड देखे। वहां पे काफी अच्छे बाद एक बड़ा फ्लड अनफॉर्चुनेटली आया है और इस डिफिकल्ट टाइम में हम अपने पंजाब के भाइयों बहनों के साथ हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि इमीडिएट रिलीफ की कॉल के लिए इंटरनेशनल एजेंसीज को है। जब चेयरमैन साहब खुद 2022 में फॉरेन मिनिस्टर थे और फ्लड आया तो उन्होंने इमीडिएटली फॉरेन ऑफिस के जरिए वो अपील प्राइम मिनिस्टर की इजाजत से की थी। तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से अपील की है और आज जहाँ तक मुझे पता है फेडरल कैबिनेट ने भी इसका ऐलान किया है, क्लाइमेट इमरजेंसी और एग्रीकल्चर इमरजेंसी का। अनाज की जहाँ तक बात है, अगेन इट्स मेरे ख्याल उस पर एक अलग ही बात आपसे लंबी कर सकते हैं। वीट क्राइसिस आने जा रहा है। अभी हमने पिछले दफे फार्मर्स के साथ कुछ किया, उसमें शायद हम भी शामिल हैं। उस वजह से वीट क्रॉप हमारा कम आया और अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वीट। अगले साल के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी कि हम फार्मर्स को वो इंसेंटिव दें कि वीट की काश्त करें, उनको उसकी अपनी फसल की अच्छी कीमत मिले ताकि वो काश्त करें और मुल्क खुद कफील हो, बाद में फॉरेन एक्सचेंज ना खर्च करना पड़े। अच्छा शाह साहब, मेरे पास ब्रेक करीब आ गई है। साहब, चीफ मिनिस्टर सिंध, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया।